राइट। सो हमने क्या कहा लास्ट क्लास में, हमने बेसिकली पढ़ा बायनसे क्या होता है, तो अभी हम थोड़ा सा उसी के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा था कि बायनसे के अंदर एक तरीके से अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और कुछ इस तरीके से अगर हमारे पास डायग्राम है, कहाँ गया हमारा डायग्राम? अरे हमारा डायग्राम हो गया, ये रहा डायग्राम, इसको दोबारा बना लेते हैं। हम कह रहे हैं कि भैया हमारे पास ना एक डब्बा है, उस डब्बे में पानी है और वो पानी के अंदर एक तरीके से एक ऑब्जेक्ट तैर रहा है। एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल जस्ट सरफेस पे डूबा हुआ है, मतलब सरफेस पे, और वो डूबा हुआ है एक तरीके से, ये एक कुछ ऐसे। इसमें हम कह रहे हैं कि ये हमारी, एक मिनट रुको, पानी तो हम वहां से ले आते हैं, पानी तो हम यहाँ से ला सकते हैं। हाँ, ये पानी ले लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, हमने कहा पानी तो हमने यहाँ से उधार ले लिया, और ये पानी यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा और चौड़ा कर देते हैं ताकि पानी भरा भरा लगे। ये बढ़िया। हम्म। तो हम क्या कह रहे हैं? राइट। तो एक ऑब्जेक्ट जो ऐसे तैर रहा है, एक ऐसे तैर रहा है, और दूसरा इसी तरह से डूब गया है। तो जो डूब गया, पहले तो मुझे समझ में आ गया कि भैया ये डूब गया है तो इसकी डेंसिटी जो है, ये जो भी लिक्विड है उसकी डेंसिटी से ज्यादा होगी। तो डेंसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ एल। क्या क्लैरिटी है? ये बिल्कुल सरफेस पे तैर रहा है, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ बी जो है वो बराबर है लिक्विड के। और ये हवा में तैर रहा है, मतलब एक तरीके से लिक्विड के अंदर है, तो सी जो होगी उसकी डेंसिटी कम होगी लिक्विड से। यहाँ तक कोई डाउट? फिर हमने क्या बात करी कि कैसे बायनसे फोर्स एक तरीके से एक अपवर्ड फोर्स होता है। जैसे अगर मैं ब्लॉक लेता हूं तो नीचे ग्रेविटी लगती है, तो ऊपर की तरफ हमेशा बायनसे लगता है। अब ये ऊपर की तरफ बायनसे करता क्या है, इसके नेट फोर्स को कम कर देता है, या इसके नेट वेट को कम कर देता है, जिसे हम अपेरेंट वेट भी कहते हैं। और हम बोलते हैं उसमें कि ग्रेविटी माइनस बायनसे फोर्स एक तरीके से अपेरेंट वेट के बराबर होगा। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आई? इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बताएं। क्लैरिटी है भाई यहाँ तक? इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, हाँ, इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो अपेरेंट वेट हुआ, लेकिन इसकी एक स्टैंडर्ड, एक अलग स्पेसिफिक कंडीशन होती है जिसमें हमारा बायन से ही ग्रेविटी के बराबर हो जाता है। तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट कर रहा है। ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा होता है तो हम सीधा सीधा कहते हैं कि ग्रेविटी और बायन से बराबर है। अब फ्लोटिंग में जो फुल्ली सबमर्ज्ड कंडीशन भी आ जाती है और पार्शली सबमर्ज्ड कंडीशन भी आ जाती है। बेसिक बेसिक आइडिया हमें क्या समझ में आना चाहिए कि अगर हम बायनसे की बात कर रहे हैं, तो बायनसे का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर है, वो पानी के अंदर कितने वॉल्यूम को डिस्प्लेस कर रहा है। ओ, मेरी आवाज आ रही है तेरे को? हाँ जी। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं हम कि एक तरीके से कि बायनसे फोर्स किसके बराबर है, तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, कि कितना पानी हमने डिस्प्लेस कर रहे हैं एक तरीके से, उसके ऊपर होगा। तो हम कहेंगे वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। अब वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस है तो किसका होगा? मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और मास क्या होता है? हाँ, हम क्या कहते हैं? नेट बंद हो रहा है। हाँ भाई, तो हम क्या कह रहे हैं कि वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, मास क्या होगा, डेंसिटी इनटू ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। इसमें कोई डाउट? तो बोर्ड को उसमें पानी रखा हुआ है। ये इसका, ओके, क्या कह रहे हैं कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी। अच्छा, इसी के अंदर फिर हमने क्या कहा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम क्या हो जाता है, एरिया इनटू हाइट ऑफ द, बेसिकली ऑब्जेक्ट इन वाटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर। ये एक तरीके से हमारा बायनसे फोर्स है जो हमने स्पेसिफिकली कल पढ़ा था। कोई डाउट यहाँ तक तो प्लीज मुझे बताएं। हाँ भाई, ओम, लिखा तो होगा नहीं तूने? सर लिखूंगा कैसे? लिखूंगा मतलब कल क्लास वाला जो था वो लिख लिया? हाँ, कल वाला तो लिख लो। पक्का? हाँ जी। क्लास का फोटो खींच के भेजेंगे, ठीक है? हाँ। ओके। क्या कह रहे हैं अब हम? अब हम कह रहे हैं कि ये यहाँ तक क्लियर है, बढ़ जाऊँ आगे। अब हम कह रहे हैं, अब क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ क्यूब फ्लोट्स इन वाटर, वन थर्ड पार्ट इज आउटसाइड द सरफेस। तो वन थर्ड जो पार्ट है वो बाहर है सरफेस के। एक काम करते हैं, मैं इसी को ले लेता हूँ, अभी थोड़ी सी मेरे को क्लैरिटी रहे हम क्या ले रहे हैं। तो उसने क्या कहा कि एक ऑब्जेक्ट लिया उसने,
जो एक तरीके से पानी से 1/3 बाहर है। पानी से 1/3 बाहर मतलब ये वाला पार्ट बाहर हो गया। मतलब पानी के अंदर कितना रह गया? 2/3। नहीं आई बात समझ में? कोई डाउट भाई हो? ना। ओके। अब हमने क्या कहा? अब हमने कहा कि भैया अब पहले तो ऐसे ही सोचो कि क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है किसमें? पानी के अंदर, तो मतलब ये पानी है, वाटर है, हाँ के ना? अच्छा ये वाटर, तो इसकी हम्म। डेंसिटी कितनी? भाई मान लो अभी डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होती है, अभी मैं रो मान रहा हूँ, इसमें कोई डाउट है? अब ये क्योंकि तैर रहा है और तैर भी कितना रहा है? 2/3 पानी के अंदर, 1/3 पानी के बाहर, तो क्या मैं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लिख सकता हूँ कल जो हमने किया था? तो 2/3 इंटू रो और वाटर, हाँ के ना? कोई डाउट है यहाँ तक तो मुझे बताओ। जितना पानी के अंदर उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई, खत्म कहानी, हमारा काम खत्म। जब पूरा फॉर्मूला करके डिराइव करके दोबारा दिखाऊं? बढ़िया। अब हमने क्या कहा? इट फ्लोट्स इन अ लिक्विड विद 3/4 ऑफ द पार्ट आउटसाइड द लिक्विड। अब कह रहा है कि उसको, इसी चीज को अब उसने क्या किया? उसने क्या किया, एक तरह से इसी लिक्विड को, इसी सॉरी ऑब्जेक्ट को उसने किसी और पानी में डाल दिया। ठीक है, एक मिनट रुकना। क्या किया उसने? उसने इसी पानी को किसी और तरीके से, किसी और ब्लॉक को एक और लिक्विड में डाल दिया। कुछ ये ऐसा था, ये ऐसा। अब जब उसने किसी और लिक्विड में डाला तो देखो वो क्या कह रहा है, कितना पार्ट बाहर है? कितना पार्ट बाहर है? 3/4। मतलब अंदर कितना है? हम्म। 1/4। मैंने 3 से डिवाइड कर दिया ना? 3 से डिवाइड किया मैंने, कुछ और किया? माइनस किया है। ओके। अब हम क्या कह रहे हैं? तो ये हो गया 3/4 और ये हो गया 1/4। इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे बताएं। एक ना। हुआ 3/4 और एक हुआ 1/4। अच्छा, ना। मैं लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा क्या एक तरीके से, तो हमने क्या पढ़ा था कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर और लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड हाइट ऑफ, सॉरी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिक्विड, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ के नाम देखो। क्योंकि किसके बराबर थी भाई? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और बायनसे के बराबर, बायनसे में लिक्विड आता है और इसमें एरिया वगैरह कट गया, जी कट गया, बस और कुछ नहीं। कोई डाउट यहाँ तक? अब हमने क्या कहा? डेंसिटी ऑफ नहीं। लिक्विड मुझे निकालना है, जिस लिक्विड में मैंने उसको डाला। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन लिक्विड कितना है लिक्विड के अंदर? 1/4। नहीं आई बात समझ में? कोई डाउट भाई? मैंने H/4 लिख दिया। अच्छा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अभी हमने कितना निकाला? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2/3। सो 2/3 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो H होती है। नहीं आया कुछ भी समझ में भैया? हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई। आ गया, आ गया। उसको काला अक्षर भैंस बराबर ऐसा कुछ लग रहा है क्या तुम लोगों को? हाँ भाई, आगे चला गया, रुक गया, रुका रहा है थोड़ी देर? रुका रहा है थोड़ी देर। हाँ भाई। भाई ऐसे मत सोचो, जहाँ जहाँ कर रहे हो वही करो। भाई इसी के अंदर जो पहले कह रहे थे ना, हाँ उसमें ये था कि जो लिक्विड की डेंसिटी है उसको नीचे करके और जो सरफेस पे जो ब्लॉक है उसको डिवाइड करके एक्स मान। मुझे इतना नहीं आता, मुझे कैसे आता है? मैं शॉर्टकट आंसर आ गया। शॉर्टकट मत करो भैया, ये इस साल शॉर्टकट मत करो। पहले भी इतने कर लो, ये ढंग से सीख जाओ और हमेशा सही निकालो। फिर शॉर्टकट मुझे बताइए, मैं सुन लूँ, उससे पहले नहीं सुनूंगा। बात समझ में आई या नहीं भाई इसकी? हम्म। अच्छा, ये तो समझ में आया कि देखो, जब वो पानी के अंदर था पहले, तो पानी 1/3 था। ठीक है, पानी के अंदर मतलब उसकी हाइट 2/3 है और बाहर 1/3 है। जबकि जब मैं दूसरा वाला लिक्विड ले रहा हूं तो उसमें उसकी हाइट जो है 1/4 है। इसका मतलब पहली चीज ये समझ में आती है कि लिक्विड की डेंसिटी पानी से ज्यादा होगी, हाँ कि ना? हाँ भाई, सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? पहली बार सुन हाँ लो, जी। सुन लो एक बार फिर लिखना। क्या कह रहा हूं मैं? पहले जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ ऐसे है, मतलब ये पानी है, पहले वो ऑब्जेक्ट ऐसे है, 1/3 पानी के अंदर। ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया ये हल्का तो है ही। अब दूसरे लिक्विड में वो ऐसे हो गया। मतलब क्या हुआ? जिस लिक्विड में ये है उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है। समझो क्या कह रहा हूँ? ये सेम ऑब्जेक्ट है, ये इसको जब मैंने पानी में डाला तो ये इतना रहे, इतना पानी से बाहर और बाकी पानी के अंदर। फिर मैंने एक और लिक्विड में डाला, और उस लिक्विड में मैंने देखा कि ये पानी से इतना बाहर आ गया। मतलब लिक्विड से, जो भी लिक्विड है उसमें, पहले पानी में डाला था तो इतना था, अब पानी से हटा के किसी और लिक्विड में डाला तो अब इतना बाहर आ गया।
तो मटेरियल तो सेम है, मटेरियल तो, लेकिन अब ये ज्यादा बाहर है, तो डेंसिटी जो लिक्विड है उसकी ज्यादा होगी या पानी की? लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए पानी की? ओम किसकी ज्यादा होनी चाहिए? लिक्विड की। लिक्विड की, क्योंकि अब इसको कम डूबना पड़ रहा है, वो पहले ही उसको बराबर कर रहा है उसके वेट को। बात समझ में आ रही है? नहीं आया भाई? हम्म। क्लियर है? आ रही है, आ रही है। इसलिए तुम डायरेक्टली पहले तो यही जज कर सकते हो कि 2/3 आंसर नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये कि 2/3 तो गलती से भी नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2/3 मतलब क्या होगा कि 1 से भी कम, 1 से कम तो हो ही नहीं सकती। नहीं आई बात समझ में? कोई डाउट यहाँ तक? आई आई ना। आपका ये डेंसिटी हाँ किसकी जी। है? लिक्विड की। किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं? बस अब कर लो। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और ये वेरिएबल बदल सकते हैं, हमें तो बस क्लैरिटी होनी चाहिए कि भैया हम क्या लिख रहे हैं। हो सकता है अगली बार में कुछ और लिख दूं। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी डाउट यहाँ तक तुमसे कुछ? ओके, नेक्स्ट वन। क्या कह रहा है वो? अ बॉडी फ्लोट्स इन वाटर विद 40% ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड वाटर एंड द सेम बॉडी फ्लोट्स इन ऑयल, 60% ऑफ इट्स वॉल्यूम रिमेन्स आउटसाइड ऑयल, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द ऑयल। हाँ भाई, अगेन सेम लॉजिक है, एक बार अपने आप ट्राई करोगे घर से, अगली क्लास में बात करेंगे नहीं तो इस पर। ठीक है? ओके, ये तो फिर आसान है। डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द वाटर हो गया है क्या ये तो हमारा? एक बार करके दिखाना मुझे। इनसाइड का वाटर, इनसाइड का वाटर 2/3 बढ़िया, इनसाइड द वाटर 2/3। और क्या कहते हैं उसको, आउटसाइड का वाटर 1/3। कर दिया होगा 2 से डिवाइड तुमने, है ना? ओके। चलो भाई, अगला। ओम भाई यहाँ तक ये वाला देख लो अब जल्दी से। अब ये थोड़ा सा हाँ जी। ठीक-ठाक सवाल है, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं तो उसके अंदर भी एग्जैक्टली यही सवाल आपका फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आता है। मुझे वहीं से याद है, और फिर उसके बाद मैंने दोबारा जब पढ़ा तो पता लगा हमने 11वीं में भी ऐसा कुछ पढ़ रखा था, तो बढ़िया था। क्या? खुद करके देख। खुद करके देखोगे? खुद करके देखो और बढ़िया। देखो 2 मिनट दो। मैं बस एक हिंट दे देता हूँ कि ये मान लेना कि इस वाले के अंदर अगर x है तो नीचे वाले में कितना रह जाएगा? L माइनस या h माइनस एक्स, है ना? बस ये ध्यान रखना, बाकी अपने ऊपर छोड़ो। मतलब मुझे समझने में ज्यादा इंटरेस्ट है कि तुम्हारा आंसर निकले, इंपॉर्टेंट नहीं होता। जैसे ओम ने बहुत सही बात कही कि सर अभी सोच ही रहा हूँ कि मैं कैसे करना है। क्या करना ठीक है, तो मतलब मेरा पहले पेज सुन ले, मतलब उसको जब तक समझ में नहीं आया वो आगे नहीं होता। ये अच्छी टेंडेंसी है, क्योंकि एक बार प्रोसेस समझनी बहुत जरूरी है कि तुम करना क्या चाह रहे हो। तो समझ में आया क्या कह रहा हूँ? अब तुम मुझे बताओ तुम कर क्या रहे थे, ताकि मुझे क्लैरिटी हो कि मुझे की डायरेक्शन में किस जा रहे हो सकता है सही जा रहे हो। इसके जैसे तीन डेंसिटी दे रखी थी, अच्छा, तो तीन डेंसिटी के जैसे पहले दो की डेंसिटी का करा था। क्या निकाला था? 2 की डेंसिटी, डेंसिटी दे तो रखी है भैया, एक की डेंसिटी दे रखी है 2 रो, एक की रो, एक की 3 रो, निकाला कौन सी डेंसिटी? तो इसके बीच की, बीच की कौन सी डेंसिटी होती है? फिर टू रो नहीं, बीच की डेंसिटी कौन सी होती है? मतलब क्या होगा इसका, मैं भी सोच ही रहा हूँ, बताऊँ मुझे आती तो है नहीं कुछ। तो फोर्स कैसे लग रही है, मतलब कैसे, समझ नहीं आया। कैसे बताऊं क्या है। तुमने न्यूमेरिकली क्या लिखा है मुझे वो दिखा दो। तूने क्या किया बेटा? नहीं किया,
होना अलग चीज है, मैं ये कह ही नहीं रहा तुम्हें होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ तुमने किया क्या है, ले रहा हूँ ऊपर से। दोनों में डिफरेंस होता है ना। पहले उसकी हाइट एच ली थी, तो ये 1/2 एडजस्ट करता है रो अपॉन में 2 रो करके। नहीं, गलत किया, बिल्कुल गलत है। हाँ नहीं, कुछ तो किया तूने, मेरी तरह कुछ तो कर रही थी। मेरी मुझे वो प्रोसेस सही करनी है, तुम समझ नहीं रहे हो। मुझे ये बताओ कि मैंने ऐसा सोचने की कोशिश करी तभी तो मैं कुछ सही कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे सोचना सिखाना है, मैं हर सवाल नहीं करा सकता, टू बी वेरी फ्रैंक। तो मुझे वो प्रोसेस ठीक करनी है, और वो कैसे करनी है वो देखना मुझे। तो मुझे वो बताओ कि कैसे कर रहे थे तुमने, क्या सोचा मोटा मोटा। कुछ कर तो रही थी पेन से, वो क्या कर रही थी। तूने क्या किया, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं कह ही नहीं रहा कि तुझे क्लियर हुआ नहीं हुआ, मैंने आंसर थोड़ी पूछा तेरे से। मैं पूछ रहा हूँ तूने क्या करने की कोशिश करी, ट्राई टू एक्सप्लेन इट। कुछ तो किया होगा बेटा, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही तो कह रहा हूँ। समझ नहीं रही मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे उसने मुझे समझाया कि मैं पता नहीं वो डेंसिटी वेंसिटी में रह गया, तूने क्या किया, मैं ये कह रहा हूँ। चलो देखते हैं। ओम, तू तो वहीं अटका होगा अभी तक, तू तो ऐसे खुश हो रहा होगा, मास्टर ने तारीफ कर दी। चलो कंप्यूटर बंद करो, सो जाओ। हाँ भाई ध्यान सुन, क्या कह रहे हैं कि सबसे पहली चीज देख, क्या तुम्हें ये दिख रहा है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो पानी में तैर रहा मैं म्यूट है। म्यूट में बोले जा रहा था, पता है। बढ़िया है, बढ़िया है, तुम म्यूट में ही बोलते रहो। हम वो कह रहे सोते हैं सोते तो कि कंप्यूटर ऑन किया मैंने। हाँ पता है मुझे, मैंने तेरे फादर को इसीलिए फोन करके बोला, मैंने कहा सर वो सो रहा है, उसे उठा दो, वो कहते ऑनलाइन ज्वाइन कर ले। तो क्या कह रहे हैं हम कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको पानी में रखा, लेकिन वो दो लिक्विड है, जिसकी एक की डेंसिटी रो है और दूसरे की डेंसिटी 3 रो। वो पानी भी नहीं है कुछ, और वो डेंसिटी वो कोई लिक्विड है दो, जिसकी एक की डेंसिटी रो है और दूसरे की 3 रो। और जो मैंने ऑब्जेक्ट डाला उसकी डेंसिटी 2 रो है। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आई या नहीं, पहले मुझे बताओ, क्योंकि हम्म। एग्जैक्टली तुम्हें सेम सवाल करना है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि तुम्हें ये समझ में आए कि तुम्हें दूसरा खुद ही करना है। कहाँ गया? ये रहा, ये दूसरा मैं तुमसे ही करवाऊंगा, होमवर्क दूंगा तुम्हें, तो उसमें बस मैं थोड़ी थोड़ी वैल्यू चेंज कर दूंगा और काम बन जाएगा हमारा। लेकिन अब मेरी बात समझना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो समझने वाली चीज है। कि जैसे ही मुझे समझ में आया कि ये ऑब्जेक्ट तैर रहा है, तो क्या मुझे ये क्लैरिटी है कि ये बायनसे की वजह से ही होगा, हाँ के ना। मतलब ग्रेविटी फोर्स जो है वो बायनसे के बराबर होगी, क्या ये बात समझ में आ पाती है या नहीं। पहले ये फील आ रहा है कि ये तैर रहा है, ये ऐसा लग रहा है डूबा हुआ है, पहले ये बताओ। तैर रहा है तेरे को भाई, डूबा। देखो अगर है ये कंप्लीटली समझ, लेकिन अब यहाँ दो लिक्विड है। अब यहाँ कितने लिक्विड है, दो। जिसमें तुम ध्यान से देखोगे कि जो ब्लॉक है उसकी डेंसिटी देखो कितनी दे रखी है, 2 रो। 2 रो किसकी डेंसिटी है, ब्लॉक की। रो किसकी डेंसिटी है, लिक्विड की। और 3 रो किसकी डेंसिटी है, नीचे वाले लिक्विड की। मतलब ये वाले अगर ऑब्जेक्ट होता और सिर्फ ये वाला लिक्विड होता तो ये पूरा डूब जाता, हाँ क्या ना। सिर्फ ये वाला ऑब्जेक्ट होता और यही वाला लिक्विड होता तो भी तैरता। क्लैरिटी है। अब बाहर रहता, लेकिन अब ये बाहर नहीं है, अब ये अंदर है, क्यों, क्योंकि ऊपर एक और लिक्विड है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं, पक्का। अब इसके अंदर भी एक और चीज है, वो मैं बाद में दिखाता हूँ, लेकिन मोटा मोटा पहले सोचो कि क्योंकि ये तैर रहा है, क्योंकि अगर नहीं तैर रहा होता तो यहाँ सरफेस पे यहाँ होता। अब यहाँ पे तो नहीं है, ये ऊपर है उससे, मतलब तैर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ऊपर वाले लिक्विड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो डूबा हुआ है, और नीचे वाले के रिस्पेक्ट में देखोगे तो तैर रहा है। तो ये बराबर किसके है, एक तरीके से बायनसे के। लेकिन अब यहाँ पे दो लिक्विड है तो बायनसे भी दो होंगी। बायनसे दो होंगी तो आप क्या लिखोगे, FB1 प्लस FB2। क्या ये बात समझ में आती है या नहीं, इसमें कोई डाउट है, रीजन करो भाई दोनों, दोनों कौन ना बोलिए।